हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्था एंड मरियम। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री, वो भी क्लास 11 के लिए। गाइस, ये महाराष्ट्र बोर्ड का नया सिलेबस है और हम लोग शुरू कर चुके हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है फर्स्ट फार्मर्स। ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है और इस पार्ट का नाम है फर्स्ट फार्मर्स ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले या इस पार्ट को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। हमने अपने पहले पार्ट में देखा था रिवर वैली सिविलाइजेशंस के बारे में। इसमें हमने 4 एंशियंट सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा था और पार्ट 2 में हमने देखा था बिगनिंग ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि नियोलिथिक एज में कल्टीवेशन की शुरुआत कैसे हुई थी। तो पार्ट 3 को समझने से पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे आप अभी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो पार्ट 3 के साथ शुरू करते हैं। तो गाइस, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग स्टोन एज एरा के बारे में बहुत कुछ देख चुके हैं। इसमें हमने स्टोन एज के 3 पार्ट्स को समझा जो थे पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। इसमें हमने देखा था कि कैसे पैलियोलिथिक एज से मेसोलिथिक एज तक और मेसोलिथिक एज से नियोलिथिक एज तक टूल्स में प्रोग्रेस हुआ था और इंसान की लाइफस्टाइल में भी। हमारे लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था नियोलिथिक एज, क्योंकि इसमें कई सारे टूल्स बनाए गए थे जो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज के टूल्स से ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे और इसमें कल्टीवेशन शुरू हुई थी और लोगों ने एक जगह पर गांव बसाना शुरू किया था। नियोलिथिक एज में इंसान ने कई सारे ऐसे टूल्स बनाए थे जिसकी वजह से वो झाड़ियाँ काट पाता था और जंगलों और झाड़ों को काट कर कल्टीवेशन के लिए लैंड निकालने लगा था। तो स्टोन एज से आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में एक नया कॉन्सेप्ट भी है और इस पार्ट में जो नया कॉन्सेप्ट है वो है चैल्कोलिथिक एज का। चैल्कोलिथिक एज का मतलब क्या होता है? चैल्कोलिथिक एज को कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, चैल्को का मतलब होता है कॉपर, जबकि लिथिक का मतलब होता है स्टोन का बना हुआ, ऑफ द स्टोन। इसीलिए चैल्कोलिथिक एज को अक्सर कॉपर स्टोन एज या फिर मेटल एज, क्योंकि इसमें मेटल का इस्तेमाल शुरू हुआ था, इसलिए इस पीरियड को अक्सर मेटल एज कहा जाता है। स्टोन एज के पूरा होने के बाद चैल्कोलिथिक एज की शुरुआत हुई थी और आगे इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कुछ नियोलिथिक विलेजेस और एक चैल्कोलिथिक विलेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन से विलेजेस थे जो नियोलिथिक एज और चैल्कोलिथिक एज में सेटल हुए थे। गाइस, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं नियोलिथिक एज के सबसे पुराने विलेजेस की। तो नियोलिथिक एज का जो सबसे पुराना विलेज या गांव है वो है मेहरगढ़। गाइस, मेहरगढ़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है। क्यों? हमने पार्ट 1 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशन था जो इंडस रिवर के पास बनाया गया था। मेहरगढ़ जो जगह है या ये मेहरगढ़ जो गांव है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विलेज है। अब मेहरगढ़ का एग्जिस्टेंस कितने साल पहले हुआ था? मेहरगढ़ 7000 BCE साल पहले एग्जिस्टेंस में आया था। BCE से मेरा मतलब है बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से भी 7000 साल पहले मेहरगढ़ का एग्जिस्टेंस था नियोलिथिक विलेज में और वो इंडिया का सबसे पुराना गांव है। अब गांव है तो फार्मर्स थे। वो फार्मर्स क्या कल्टीवेट किया करते थे? उस वक्त मेन कल्टीवेशन थी बार्ले और वीट। अब मेहरगढ़ के अलावा एक और जगह थी जो बिल्कुल उसी के जैसी थी, उसी टाइम पे थी और उसी के जैसे फीचर्स रखते थे। एक तरह से कंटेम्प्ररी एक और विलेज है उस एरा का ही, जिसका नाम है लोहरदेवा। ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है और इस जगह का नाम है लोहरदेवा। ये भी मेहरगढ़ से कंटेम्प्ररी है, यानी करीब करीब उसी समय के आसपास बसी थी और उसी गांव की तरफ फीचर्स भी रखती है। अब ये तो चलिए हो गए हमारे नियोलिथिक विलेजेस। आगे बढ़ते हैं जिस
चैल्कोलिथिक विलेज की हमने बात की थी, उसे देखते हैं। तो गाइस, अब तक हमने इंडिया के अर्लीस्ट नियोलिथिक विलेजेस देख लिए। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र के अर्ली विलेज। गाइस, महाराष्ट्र में 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक मेसोलिथिक एज रहा और इस एज में इंसान गुफाओं में रहा करता था। गाइस, ये मैं कह रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, लोग गुफाओं में रहा करते थे, ये कोई विलेज नहीं था। मेसोलिथिक एज एक सेमी नोमैडिक वक्त था जहाँ गांव नहीं होते थे। हाँ, लेकिन इंसान एक साथ केव्स में ज़रूर रहा करते थे। अब बात करते हैं नियोलिथिक एज की। इसी एज में हमने देखा मेहरगढ़ और लोहरदेव के बारे में, जो कि इंडिया के सबसे पहले नियोलिथिक विलेज थे। लेकिन जब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हमारे पास ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि महाराष्ट्र में अर्ली विलेजेस नियोलिथिक एज में हुआ करते थे। गाइस, फिर से देखिए, मेसोलिथिक एज में तो गांव हुआ नहीं करते थे। नियोलिथिक एज के गांव का कोई प्रूफ नहीं है महाराष्ट्र के लिए। तो महाराष्ट्र के पहले गांव थे कब? महाराष्ट्र के पहले गांव थे चैल्कोलिथिक एज में। चैल्कोलिथिक एज में इनम गांव, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है, वही था महाराष्ट्र का पहला गांव। आप एक बार फिर से देख लीजिए, महाराष्ट्र में मेसोलिथिक एज में 10,000 से 4,000 BC में इंसान केव्स में रहा करता था, जबकि नियोलिथिक एज के लिए ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो श्योर कर सके इस बात को कि महाराष्ट्र में नियोलिथिक एज में कोई गांव होता था। गांव महाराष्ट्र का पहला था चैल्कोलिथिक एज में, जो है इनम गांव, और ये इनम गांव महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने जो कुछ भी देखा उसे हम एक ट्रिप की तरह देखते हैं कि हमने कुछ शहरों को देखा, वो कौन सी जगह थी। तो जो पहला नियोलिथिक गांव हमने देखा इस वीडियो में वो था मेहरगढ़, और उसी के साथ हमने देखा लोहरदेव, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मेहरगढ़ और लोहरदेव ऑलमोस्ट कंटेम्प्ररी है। और उत्तर प्रदेश के बाद हम वापस आए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में हमने इनम गांव के बारे में पढ़ा। तो ये गाइस, ये जो है, ये तो हो गए हमारे इंडिया के सारे विलेजेस। कुछ नियोलिथिक थे तो जबकि एक चैल्कोलिथिक था। तो इंडिया की इस ट्रिप के बाद या इंडिया के इन कुछ विलेजेस को पढ़ने के बाद हम एक छोटा सा इंटरनेशनल ट्रिप भी देख सकते हैं। और वो कहाँ है? वो है सिटी ऑफ येरिहो। सिटी ऑफ येरिहो के बारे में आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 5 पर एक छोटे से येलो कॉलम में दिया गया है, तो उसे भी हम पढ़ लेते हैं कि सिटी ऑफ येरिहो क्या है। तो गाइस, सिटी ऑफ येरिहो के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं उसकी लोकेशन के बारे में। तो सिटी ऑफ येरिहो के ईस्ट में आती है जॉर्डन रिवर, और येरिहो सिटी के वेस्ट में आती है सिटी ऑफ जेरूसलम। सिटी ऑफ जेरूसलम एक इजरायली सिटी है और ये रिलीजियसली कुछ इम्पोर्टेंस होल्ड करती है। और सिटी ऑफ येरिहो एक पैलेस्टीनी सिटी है। तो इसकी कुछ खासियत या कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। जो सबसे पहली है वो है इसकी सेटलमेंट के बारे में। तो ये 8,000 BC के एरा में, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से 8,000 ईयर्स पहले सेटल हुआ था। ये नियोलिथिक एज का पहला वेल प्लान्ड विलेज था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी प्लानिंग्स थी। क्यों? क्योंकि जो येरिहो का गांव था, उस पूरे गांव के आसपास बड़ी सी वॉल्स, एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाई गई थी। दूसरी बात, येरिहो के विलेजेस के बीच में वॉच टावर्स बनाए गए थे, जिसकी वजह से वो लोग अपने गांव में और उसके आसपास के एरिया में नज़र रख सकते थे। इसलिए इसे एक वेल प्लान्ड विलेज कहा जाता है। दूसरा, वहाँ सिस्टमेटिक कल्टीवेशन भी था। किस चीज़ का? फिग्स का। फिग्स एक तरह के फ्रूट है जो कि येरिहो या इजराइल जैसे क्लाइमेट में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। अब ये कैसे पता चले कि येरिहो में सिस्टमेटिक कल्टीवेशन हुआ करती थी कि नहीं? येरिहो के पास ही एक जगह थी गिलगाल, जहाँ पर एक घर में आग लगने के बाद
एक्सकावेशन हुआ और एक्सकावेशन में रिसर्चर्स को फिग्स के कुछ जले हुए अंश मिले, जिन्हें स्टडी करने के बाद रिसर्चर्स ने बताया कि येरिहो में और उसके आसपास की जगह में सिस्टमेटिकली फिग्स को, जो कि एक फ्रूट है, उन्हें उगाया जाता था। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा नियोलिथिक विलेज के बारे में, जो कि है मेहरगढ़ और लाहौरदेव। इसके अलावा हमने एक चैल्कोलिथिक विलेज भी देखा, जो है इनमगांव, महाराष्ट्र में। उसी के साथ हमने एक और जगह के बारे में पढ़ा, वो थी सिटी ऑफ येरिहो, जो कि एक नियोलिथिक विलेज था, और ये एक पैलेस्टीनी सिटी भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्द आऊँगी इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग।